सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है, इसका रूल नंबर 6। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसका यूज होगा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। यहाँ पर ईच ऑफ आ गया और इसके बाद 4 पेन्स क्या हमारी प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से प्लैंक्स रेड आ गया। ईज और आर में से हम किसका यूज करेंगे? ईज का यूज करेंगे, क्योंकि इसे हम क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो इस प्रकार यह ईज का यूज होगा। इसी प्रकार हमारा जो एग्जाम्पल 2 है वो देखो ईच से रिलेटेड है, ईच पेन एंड पेंसिल। यहाँ पर किसका यूज कर दिया हमने? एंड का। अगर ईच या एवरी भी हो सकता है, इनसे अगर कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो उस नाउन को भी हम सिंगुलर मानते हैं, उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानते हैं। ईच पेन एंड पेंसिल ब्लैंक्स रेड, तो ये हमारा सिंगुलर है। यहाँ पर किसका एग्जाम्पल 3 देखो, ईच बॉय ब्लैंक्स हैंडसम। तो यहाँ पर वाज या वर आपको मिलेगा। वाज या वर में से हम किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। तो ईच बॉय वाज हैंडसम। सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे ईच, आइदर, नाइदर प्लस प्लूरल प्रोनाउन या इसका विपरीत यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन भी दिया हो सकता है। कौन सा? सिंगुलर प्रोनाउन दिया हुआ हो या सिंगुलर नाउन दी हुई हो, तो उसे भी हम क्या मानेंगे? सब्जेक्ट को सिंगुलर ही मानेंगे। उस हिसाब से यहाँ पर हम इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये देखो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, तो ये हमारी ईच ऑफ दीज के बाद क्या आई? नाउन आई हुई थी, तो यहाँ पर हमने इज का यूज कर दिया। इसी प्रकार ईच पेन एंड पेंसिल, तो यहाँ एंड का यूज कर दिया। ये सेंटेंस इसे थोड़ा लगा है तो इसमें भी क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच बॉय वाज, यहाँ पर सिर्फ टीचर, ईच के बाद नाउन दे दी। नाउन हमारी कैसी है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैंडसम। ये जो सेंटेंस है ये आपके क्या है? कॉमन एरर्स में भी हो सकते हैं। ये जो कॉमन एरर्स है ये सेंटेंस में दिया पाएगा। मान लो यहाँ पर ईज के स्थान पर हम आर लिख देते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज कॉमन एरर, कौन से में यानी एरर है वो आपको बतानी है। तो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स हम देखेंगे, यहाँ पर आर आया हुआ है तो ये क्या हमें राइट लगेगा, लेकिन क्या ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट के हिसाब से ईज आएगा। तो इस प्रकार कॉमन एरर्स या कोई भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें क्या है? इसी प्रकार से वाक्य दिए हुए होंगे। उसके बाद देखो हमारा रूल नंबर 7 है, यदि तीनों पर्सन्स प्रोनाउन एंड से जुड़कर बने हुए हो और एज ए सब्जेक्ट के रूप में हो तथा गुड सेंस का बोध कराते हो तो उसे हम 231 के अनुसार वाक्य में यूज करेंगे तथा प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगर तीनों पर्सन्स एक ही सेंटेंस में आए हैं, तीनों भी हो सकते हैं, उसमें से फर्स्ट और सेकंड 2 भी हो सकते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन आई, माई, वी, आवर, अस ये होते हैं। सेकंड पर्सन देखो, सेकंड पर्सन में क्या हुआ? यू, यूअर, यूअर्स। इसी प्रकार थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है उस थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ही, सी, इट या क्या है? कोई भी नाम हो सकता है, थर्ड पर्सन में आते हैं। ये देखो इसका एग्जांपल फर्स्ट है, यू, ही एंड आई ब्लैंक्स गुड फ्रेंड्स। तो ऊपर बताया गया है कि इसमें कौन से हैं? यू सेकंड पर्सन है, कौन सा ये? यू सेकंड पर्सन है। ही कौन सा? ये थर्ड पर्सन है। और आई कौन सा? ये फर्स्ट पर्सन है।
तो इस प्रकार से इसमें क्या है, तीनों प्रश्न आए हुए हैं, तो तीनों प्रश्न आए हुए हैं तो उस हम सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। तो ये तुमने क्या था, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज कर दिया। लेकिन इस सेंटेंस में एक और है, अगर यू, ही एंड आई, अगर ये तीनों प्रोनाउंस आते हैं और उसमें गुड सेंस, गुड सेंस का मतलब क्या, अगर कोई अच्छी भावना प्रकट होती है तो उसे हम 2, 3, 1 के नियम के अनुसार वाक्य में यूज करेंगे। तो कॉमन एरर में ये भी गलती दी जा सकती है, आई यहाँ लिख दिया, ही वहाँ लिख दिया, तो ये क्या है, वाक्य सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो एक बात ये भी आपने ध्यान रखनी है, कॉमन एरर की रूल। इसी प्रकार आई, यू एंड ही, इसमें तो हमने 2, 3, 1 के हिसाब से क्या है यूज कर दिया। आई, यू एंड ही, ब्लैंक्स, रोबर्स, रोबर्स क्या होते हैं, लुटेरे। तो इसमें देखो वर्ब तो प्लूरल ही आएगी, वाज और वर में से किसका यूज करेंगे, वर्ब का, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में यानी आई पहले आ गया, फर्स्ट पर्सन कहाँ आ गया, टेल, सेकंड पर्सन दूसरे नंबर पर यूज कर दिया और जो थर्ड पर्सन है वो तीसरे नंबर पर दिया है। तो ये बात भी आपने समझनी है, अगर ये तीनों प्रोनाउंस गुड सेंस में है तो 2, 3, 1 के अनुसार इनका वाक्य में यूज करेंगे। अगर ये बैड सेंस का बोध कराते हैं तो 1, 2, 3 यानी 123 के नियम के अनुसार इन्हें वाक्य में यूज करेंगे। लेकिन दोनों में कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब्स आएगी। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि 6 और 7 रूल था। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 8, ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के रूप में हो तो सिंगुलर माना जाता है। अगर ऑल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और इसका संबंध ऑल ब्लैंक्स रेडी, तो यहाँ पर अगर हम इज और आर में से इज का यूज करते हैं तो ऑल इज रेडी, इसका मतलब ये है कि सब कुछ तैयार है। तो यह एवरीथिंग यानी किसी वस्तु का बोध कराता है, कोई चीज़ है जो क्या बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो अगर ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के रूप में है तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसी प्रकार नोट, ऑल के नोट पे देखो, यदि ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए, व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का, क्योंकि व्यक्तियों या वस्तुओं, यहाँ से पता चलता है कि व्यक्तियों ये प्लूरल से, वस्तुओं ये भी क्या है प्लूरल, यानी एक से ज्यादा का बोध कराते हैं। तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऑल ब्लैंक्स है, ऑल आर, ऑल ब्लैंक्स वेल, तो ऑल आर वेल। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि ऑल आर वेल का मतलब क्या है, सभी लोग अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी व्यक्ति क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो ऑल का यूज हुआ है ये किसके रूप में हुआ होगा, व्यक्तियों का बोध कराता है। तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद देखो नंबर 2, ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऑल द मनी, ब्लैंक्स पे हमने देखा कि ऑल आ रहा है और ऑल के बाद ये मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आई हुई हो तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ये देखो हैज और है, तो हैज हमारे यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब। इसी प्रकार इसका एक और एग्जांपल देखो जो नोट में है, ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पर भी ऑल ऑफ का, लेकिन यहाँ क्या था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता रहे थे। और यहाँ ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी ऐसी संज्ञा जो हम क्या जैसे काउंट कर सकते हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल है इसका, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने देखा ऑल ऑफ के बाद में द स्टूडेंट्स, ये क्या हमारी प्लूरल नाउन है और प्लूरल्स नाउन है तो
इसके हिसाब से इसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल्स मानेंगे। और यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वर का। और जो ये स्टूडेंट है कैसी है, काउंटेबल नाउन है, ये क्या काउंट कर सकते हैं। तो डियर गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और